नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे अपने चैनल शुभ नक्षत्र में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बात करने वाले हैं केंद्रुम दोष की। केंद्रुम दोष कैसे बनता है, इस दोष का जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस दोष का क्या उपाय है। यह दोष मुख्यतः चंद्रमा से जुड़ा होता है और जातक के जीवन में भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा करता है। मैं आपको पराशर होरा शास्त्र, फल दीपिका और आधुनिक ज्योतिषीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर आज विस्तृत वर्णन, प्राप्त जानकारी के आधार पर विस्तृत व्याख्या दूंगा। केंद्रुम दोष तब बनता है जब चंद्रमा कुंडली में अकेला होता है, अर्थात उसके दोनों तरफ वाले भाव खाली हों। चंद्रमा के भाव से दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह ना हो, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। यदि ये ग्रह न स्थित हो और राहु और केतु को इस योग में ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दोनों पिंड नहीं है बल्कि छाया ग्रह हैं, इसलिए उनकी उपस्थित दोष को नहीं प्रभावित करती है। यदि चंद्रमा पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो या केंद्र भावों पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में कोई भी ग्रह न हो तो दोष तीव्र होता है। यह दोष सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब चंद्रमा किसी भाव में अकेला हो, उसके दूसरे और 12वें भाव खाली हो, कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो। यदि चंद्रमा लग्न में हो तो यह योग और प्रभावी होता है, लेकिन चंद्रमा उच्च राशि अपने वृषभ में हो, पूर्णिमा का हो या गुरु की दृष्टि हो तो दोष का प्रभाव कम होता है। कारण यह है कि चंद्रमा मन का कारक है और इसकी अकेले स्थित ड्रम की तरह अकेलापन पैदा करती है, जीवन में खालीपन लाता है, जिससे जीवन में अकेलेपन की भावना आती है। यह दोष पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा माना जाता है, जैसे आपने किसी की भावनात्मक उपेक्षा की हो या किसी का अलगाव किया हो। केंद्रुम दोष मुख्यतः चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है, इसलिए इसका फलादेश भाव पर कम पड़ता है और समग्र जीवन पर इसका प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि यह योग चंद्रमा की शक्ति को कमजोर करता है, जिससे मन अस्थिर, भावनाएं असंतुलित और जीवन में कमी महसूस होती है। जातक बहु प्रतिभा वाला होता है, कई क्षेत्रों में ज्ञान रखता है। यदि गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो आध्यात्मिक विकास, रचनात्मक या दार्शनिक सोच मिल सकती है। यदि आपकी आयु अच्छी हो और कुंडली में यदि अन्य शुभ योग हो तो स्थिरता और सफलता प्राप्त हो सकती है। आपकी कुंडली में केंद्रुम दोष बन रहा हो तो आपके अंदर भावनात्मक अस्थिरता, अकेलापन, चिंता और निर्णय लेने में भटकाव या गलतियां हो सकती हैं। आपको आर्थिक समस्याएं, गरीबी, धन हानि, स्थिर आय की कमी हो सकती है। आपके रिश्ते में मनमुटाव, वैवाहिक कलह, संतान सुख में कमी, मित्रों या परिवार से अलगाव हो सकता है। ऐसे जातक को मानसिक रोग, नींद विकार, पाचन या हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे जातक को कैरियर में असफलताएं, पदहानि, लेकिन कठिन परिश्रम से कुछ सफलता आपको मिल सकती है। यदि चंद्रमा लग्न या चतुर्थ में हो तो इसका प्रभाव और तीव्र होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रुम दोष के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। यह दोष जीवन को अधूरा बनाता है, जैसे किसी चीज की हमेशा कमी महसूस होना। जातक भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, लेकिन धैर्यवान और संघर्षशील बन सकता है। स्त्रियों में मातृत्व या वैवाहिक सुख प्रभावित होता है और पुरुषों में कैरियर को प्रभावित करता है। यदि यह दोष तीव्र हो तो चंद्रमा की दशा में समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन 35 से 40 वर्ष बाद शनि की परिपक्वता से सुधार संभव होता है। यदि चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या पूर्ण चंद्रमा हो तो प्रभाव कम होता है। राहु केतु की उपस्थित दोष को नहीं बनाता है, लेकिन यह योग 20 से 30% कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन पूर्ण दोष दुर्लभ है। अब हम बात करेंगे कुंडली के कुछ सटीक फलादेश की। यदि केंद्रुम दोष लग्न में हो, चंद्रमा लग्न में अकेला हो तो जातक बचपन से अकेलापन महसूस करता है, शिक्षा में बाधा आती है, लेकिन 30 वर्ष बाद आध्यात्मिक मार्ग से शांति मिलती है। जातक का जीवन गरीबी से शुरू होता है, लेकिन दान पुण्य से जीवन में सुधार होता है। यह दोष यदि चतुर्थ भाव में होने पर माता से भावनात्मक दूरी, घरेलू अशांति हो सकती है, लेकिन जातक के जीवन में संपत्ति विवादित हो सकता है, लेकिन मध्य आयु में विदेश यात्रा से लाभ भी हो सकते हैं। यदि यह दोष सप्तम भाव में हो
तो विवाह में देरी, कलह हो सकता है। पहला रिश्ता आपका टूट सकता है, लेकिन दूसरा रिश्ता सफल होने के चांस होते हैं यदि उपाय किए जाएं तो। यदि यह दोष दशम भाव में हो तो जातक के कैरियर में बार बार असफलताएं आती हैं, नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है, लेकिन स्वरोजगार में सफलता मिलती है। विशेष रूप से रचनात्मक क्षेत्रों में ऐसे जातक को सफलता मिलने के चांस होते हैं। जातक अकेले योद्धा जैसा जीवन जीता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन भावनात्मक समर्थन की कमी से दुख भोगता है। अब हम बात करेंगे केंद्रुम दोष को कम करने वाले उपाय की। केंद्रुम दोष में चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है, विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र या पूर्णिमा पर। उसके लिए आप चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का सोमवार के दिन 108 बार जाप करें। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का रोज पाठ करें। सोमवार को दूध, चावल, चांदी या सफेद वस्त्र दान करें। गरीबों को भोजन दें। चंद्रदेव या शिवलिंग की पूजा करें। चंद्र यंत्र स्थापित करें और उसकी आराधना करें। माता या स्त्री की सेवा करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं, साथ ही 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और आप केंद्रुम दोष की पूजा भी करा सकते हैं। अगर आप हमारे संस्थान से कुंडली का विश्लेषण, कुंडली मिलान या मुहूर्त की जानकारी चाहते हैं या जप और दान करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9305426618 है।